नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम के तहत शहर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का जिम्मा लिया। सचिन गुप्ता ने बताया कि प्रतिवर्ष इस तरह का कार्यक्रम आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है और इस बार भी 119 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से राखी बंधवाई गई। वहीं सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता ने कहा कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानते हैं बहुत ही शुभ हमारा त्योहार है जिसमें बहनें भाई को राखी बांधती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने त्योहार मनाए जाते हैं। और इस बार जैसे आशा कार्यकर्ताओं के साथ हम मना रहे हैं तीसरी बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब बहनें आशीर्वाद देती हैं तो भाई हमेशा फलता फूलता ही है। किसके द्वारा कराया गया है कार्यक्रम? ये सचिन गुप्ता जी के द्वारा करवाया गया है और मैं कहूँगी कि सभी को त्योहार जरूर मनाने चाहिए। प्यार के रूप में रक्षाबंधन के तौर पे रखा गया है और हमेशा से जो है आशाकर्ता बहनें जो है अपने भाई के रूप में मुझे राखी बांधती आई हैं और मैं भी उन्हें अपनी बहनों के रूप में जो है आशीर्वाद और प्यार देता आया हूँ और हमेशा कोशिश करी है कि उनके दुख सुख में जो है हमेशा मैं खड़ा रहूँ और वो भी मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ी थी। आज कितनी बहनों थे? आज 119 आशाकर्ता बहनें हमारे साथ हैं। सभी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है 1-2 बहनें अभी रास्ते में आने वाली होंगी, तो जब तक वो नहीं आएंगी तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और वहीं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में मंगलौर के इंटर कॉलेज में 1 दिवसीय बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में विधिक जागरूकता के साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए शहरी विकास, कृषि, उद्यान, सहकारिता, पशुपालन और बाल विकास की तरफ से स्टॉल लगाए गए थे। वहीं पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभान्वित भी किया गया। और वहीं इस मौके पर हरिद्वार जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल सके और यही इस उद्देश्य शिविर का उद्देश्य है। और वहीं चमोली में कुछ दिनों पहले कर्णप्रयाग ग्वालदम पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ननलगांव और आमसौट के बीच भारी बारिश और बादल फटने से आए सैलाब में मलबे और पत्थर की चपेट में आकर एक वाहन 2 युवकों समेत पिंडर नदी में समा गया था, जो अब तक लापता चल रहा है। प्रशासन और आपदा विभाग की टीमें लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अब किसी भी तरह की कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली की, जहां पर पिंडर नदी में 2 युवक डूब गए हैं और उनका रेस्क्यू लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद यहां पर जल सैलाब उमड़ा था, जहां प्रशासन लगातार यहां सर्च अभियान चला रहा है और उन युवकों को खोजने की जो तलाश है वो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से किया जा रहा है। और वही खबर चमोली जिले की है, जहां इन दिनों भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास बंद चल रहा है। तो वही वैकल्पिक यानी कि बाईपास मार्ग कोठिया लैंसन सैकोट नंदप्रयाग सड़क मार्ग पर एक ट्रक के दल में फंसने की वजह से पिछले लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक यातायात बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान सड़क के दोनों छोरों पर जाम के कारण सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए सड़क मार्ग बहाल किया गया, जिससे लोगों ने अब राहत की सांस ली है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको अल्मोड़ा, जहां पर शहीदों की स्मृति में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और इसी के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है, जहां सालम क्रांति दिवस पर वीरों को नमन किया है। बागेश्वर धाम की क्या बात है, थक गए कैसे? अब आपने बहुत भाषण सुन ली, मुझे लग रहा सवेरे से सब भूख लगी। जिसको बड़ा भूख लगी है हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत अच्छा है। सालों जैसी शहीद दिवस के इस अवसर पर मंच पर आसीन मेरे साथ अभी जिनको आप लोगों ने सुना, जागेश्वर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने बहुत विस्तार से अभी इस क्षेत्र में हुए सभी कामों के बारे में बताया, और मैं समझता हूं कि इनके बोलने के बाद बहुत बोलने की आवश्यकता बचती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके बीच में आया हूं। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, पूर्व सांसद हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रदीप चंता जी, और इस क्षेत्र से लगातार जिन्होंने कई वर्षों तक आप सबका प्रतिनिधित्व किया है, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गणेश बाबूना जी, महामंत्री धर्मेंद्र सिंह मिश्र जी, गिरीश कोलिया जी, ब्लॉक प्रमुख वर्गला श्री विक्रम अग्रवाल जी, मनेन्द्र मिश्र जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री सुभाष पांडे जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री गौरव पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता संजय डालावती जी, श्याम नारायण पांडे जी, भीम सिंह बिष्ट जी, मंडल अध्यक्ष लखोड़ा, देवकी बिष्ट जी, जिला पंचायत सदस्य त्रिलोक रावत जी, जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र मेहरा जी, पूरन सिंह भंडारी जी, श्री राजीव दुर्गानी जी, श्रीमती पूनम पालीवाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीडीओ एवं इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी समिति के हमारे प्रताप जी अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और सभी पदाधिकारीगण, सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के आए हुए सभी प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों और स्कूल के हमारे सभी प्यारे प्यारे, मेरे सभी छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए और बड़ी देर से, काफी देर से आप सब लोग यहाँ पर लंबी हमारे नेताओं के भाषण बिंदुओं को सुन रहे थे। मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और 20 सालों के वीर शहीद नरसिंह धानक एवं टीका सिंह कन्याल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज मैं सालन क्रांति के सभी वीर योद्धाओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियों की परवाह किए बिना भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। भाइयों बहनों, 25 अगस्त 1942 का ये दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब नरसिंह जी धानिक और टीका सिंह कन्याल जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों के से लोहा लिया, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। इन दोनों वीरों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सालन क्षेत्र के लोगों को एकत्र करने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया और संघर्ष के लिए तैयार किया। स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह धोनी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के साथ ही कौमी एकता दल का निर्माण किया और पहली बार जय हिंद का उद्घोष किया। धामदेव का ऊपर हुई चढ़ाई और अंग्रेजों के भारत छोड़ो का नारा आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, हमारी इसी कथा को जीवंत रखता है। उनकी वीरता और शौर्य के किस्से आने वाली हमारी सभी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेंगे और इनका शौर्य हमारे जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी है, हमारे नौनियाल है, उनके स्मरण में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए हम इन दिनों का स्मरण करते हैं, इन दिनों पर शहीदी दिवस मनाते हैं और सालन का यह पवित्र स्थान जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई, हमें याद दिलाता है कि आज जो हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वह इन्हीं शहीदों की बदौलत जी रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारत माता को आजाद कराने के लिए वो आगे बढ़ गए। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। जहां भी हमको देश को हमारी आवश्यकता पड़े, समाज को हमारी जरूरत हो, वहां पर हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता का सपना देखने वाले सभी वीर शहीदों और सेनानियों ने
जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन शहीदों के सपनों को साकार करने का काम भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं। आज देश हमारा सशक्त भी बन रहा है, देश आज आत्मनिर्भर भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम की जो गौरवमयी गाथाओं को जीवित रखने के लिए कई स्मारकों का और कई संग्रहालयों का निर्माण करवाया है, ताकि हमारे शहीदों को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमेशा अपने स्मरण में रख सके, उनको हमेशा अपनी याद में रख सके। आत्मनिर्भर भारत से युवाओं को स्वावलंबी बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज हमारे नौजवानों को, हमारे देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यही आत्मनिर्भरता जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था, चाहे वो सालम के शहीद हो, चाहे वो हमारे सल्ट के शहीद हो, चाहे देश के अमर बलिदानी हो, चाहे वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, शहीद हो, सबका सपना यही था। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजाद भारत के अंदर पहली बार विकसित भारत का संकल्प किया है। भाइयों बहनों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत कैसा भारत होगा, किस प्रकार की हमारी यहाँ की नीतियां होंगी, किस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति उस समय चल रही होगी, कैसा हमारा यहाँ का रक्षा तंत्र होगा, कैसी हमारी विदेश नीति होगी, कैसी हमारी कृषि की नीति होगी, कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार का हमारा ये जैती का क्षेत्र हो, सालन का क्षेत्र हो, आसपास का क्षेत्र हो, वो क्षेत्र कैसा होगा, उस प्रकार की कल्पना हम सबके मन में होनी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाइयों बहनों, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत उस समय देश की, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था। और आप सबको पता है, 150 वर्षों से भी अधिक समय तक हम सब पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को पछाड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। भाइयों बहनों, आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार आज विश्व के सभी देश भारत की बढ़ती हुई शक्ति से उसके आगे नतमस्तक है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी कुछ बोलते हैं, पूरी दुनिया एक टकटकी लगाकर सुनती है, गंभीरता से सुनती है। दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का कोई भी देश भारत की ओर आज आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर निर्णय देश की आजादी और राष्ट्र प्रगति की भावना रखने वाले उन सभी हमारे वीर सेनानियों को समर्पित रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आदर्श का प्रतीक है। जन धन योजना हमारे गरीबों और बैंकिंग की सुविधाओं को जोड़कर आज उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। चाहे जन धन के खाते खुले हों या डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे आपके अकाउंट में दी जाने वाली सहायता राशि हो या सब्सिडी हो, अब उसमें कोई कटौती नहीं होती है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आता है। जितना पैसा दिल्ली से चलता है, अगर 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो 99 रुपया नहीं पहुंचता है, वो 100 का 100 रुपया बैंक के अकाउंटों में पहुंचता है। यह नया भारत, यह पारदर्शी भारत, यह गरीबों का भारत। भाइयों बहनों, डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के हर कोने में डिजिटल सुविधाएं पहुंचाकर हमारे शहीदों के सपनों को साकार करने का काम किया है। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में पूरी दुनिया का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया के अगर किसी देश में होता है तो वह अकेला कोई देश है तो हमारा देश भारत देश है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आज किसानों को संबल प्रदान किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज हमारे समाज में बेटियों की स्थिति को आज सशक्त बना रहा है, उनको आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। उनकी शिक्षा हो या सशक्तिकरण हो, हर क्षेत्र में आज उसको प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने से ग्रामीण इलाकों की जीवन शैली में
एक बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से हमारी अर्थव्यवस्था आज मजबूत हो रही है और हमारे उद्योगों को भी आज एक नई दिशा मिल रही है। हमारी माताएं बहनें आज सशक्त हो रही हैं। आज लखपति दीदी बनने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। आज तमाम स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। देश के अंदर करोड़ों करोड़ों बहनों को आज लखपति दीदी बनाने का अभियान आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य लिया था, भाई बहनों, हम तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने कम लक्ष्य लिया था, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो गया है, लेकिन हमने लक्ष्य को फिर से संशोधित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही हमारे हवालबाग में चलने वाला इंक्यूबेटर सेंटर लगातार लोगों को उनकी आर्थिकी को बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारी माताओं बहनों को स्थानीय उत्पाद बनाने का एक अवसर प्रदान कर रहा है, उनके प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है और साथ ही साथ उनके उत्पाद बाजारों में जाकर हमारी माताएं बहनें जो उत्पाद बनाती है, सिलाई के, कढ़ाई के, खाने के, तमाम प्रकार के हमारे अन्न के, उन सभी उत्पादों को आज पूरी दुनिया के अंदर उनकी मांग बढ़ती जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देहरादून में जब हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, उस समिट के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज का एक ब्रांड यहां पर शुरू किया था। उनके हाथों से इसकी शुरुआत हुई थी। आज उस ब्रांड के तहत आने वाले हमारे सभी उत्पादों की मांग आज देश दुनिया के अंदर लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के माध्यम से आज हमारी बहनों के द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को आज लगातार बाजार मिल रहा है, विपणन की व्यवस्था मिल रही है, स्थान मिल रहा है। भाइयों बहनों, इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, मातृशक्ति का सशक्तिकरण और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारा इस है कि हम अपनी माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, उनको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। इसको लेकर हम अनेक योजनाएं बना रहे हैं। मैं पिछले दिनों उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में गया हूं। हर जनपद में हमने नारी शक्ति बंधन के जो कार्यक्रम थे, हमारी माताओं बहनों के बनाए हुए, मैंने अनेक उत्पादों को देखा है, उनके कौशल को देखा है, उनकी दृढ़ता को देखा है, उनके संकल्प को देखा है, उनके हुनर को देखा है, वो किस प्रकार से आज आगे बढ़ रही है। अगर वो कुछ ठान लेती हैं तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर कौशल भी है, उनके अंदर मेहनत करने की हिम्मत भी है और किसी भी क्षेत्र में अब हमारी मातृशक्ति पीछे नहीं है। आज स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बड़े कदम पर्यावरण संरक्षण में भी आज सहायक हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का अभियान चलाकर देश के स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना साकार हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मौरमौला जैती से चौकना धनियोली मोटर मार्ग का नाम अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नरसिंह धानक जी के नाम पर करने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही उनके पैतृक गांव में उनकी स्मृति में स्मारक बनाने की भी घोषणा करता हूं, कि जिससे आने वाले समय में यहाँ के नौजवान, आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा अपने स्मरण में रखे। इसके साथ साथ विधायक जी ने, हमारे अन्य लोगों ने यहाँ पर बहुत बातें बोली हैं। वैसे तो इनके बोलने के बाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं बचती है। कुंजवाल जी ने भी बहुत सारी बातें बोली हैं, दिनेश जी ने, हमारे सभी साथियों ने यहाँ से बहुत बातें बोली हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आते हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ, मुझे कोई नहीं भी बुलाता तो भी मैं आता विधायक जी। अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, आप आए मेरे पास और मेरे स्मरण में आया कि सालन के जो क्रांतिवीर हैं, अमर शहीद हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हो सकते, किसी एक परिवार के नहीं हो सकते। भाइयों बहनों, ये वीर, ये अमर बलिदानी, ये हमारे संपूर्ण समाज के होते हैं, संपूर्ण देश के होते हैं। इसलिए हम सब लोग इस पर जितनी सामूहिकता करेंगे, मैं प्रताप राम जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जो है हमारी जो राजनीतिक बातें हैं वो कम से कम होनी चाहिए। और मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो कभी भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ
कि मुझे कहीं भी ऐसा किसी को यह अवसर नहीं देता हूं कि कोई भी जो है इस प्रकार की बात करे। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ये हमारा पूज्य स्थान है, देव स्थान है। हमारी माता ये यहाँ बैठी हुई है, देखिए इतने लोग आप लोग आए। मैं देख रहा था वहां हेलीपैड से लेकर यहाँ तक आने में मुझे आधा घंटे का समय लग गया। इतने सारे लोग आए हैं। क्या ये किसी पार्टी के लोग हो सकते हैं, किसी एक दल के लोग हो सकते हैं, एक विचारधारा के लोग हो सकते हैं? ये सारे के सारे लोग हमारे इन वीर शहीदों को नमन करने आए थे, इन वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देने आए थे। इसलिए और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।